हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है संख्याओं के पिरामिड होते हैं। विकल्प ए है सदैव सीधे, विकल्प बी है सदैव उल्टे, विकल्प सी है या तो सीधे या उल्टे, तथा विकल्प डी है ना तो सीधे ना ही उल्टे। तो इस प्रश्न में हमसे संख्याओं के पिरामिड के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यह किस विषय में है? यह है संख्या के पिरामिड के विषय में। संख्या का जो पिरामिड होता है इसके विषय में यह है। तो चलिए देखते हैं संख्या के पिरामिड को। तो क्या होता है, प्रत्येक पारितंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या को, पारितंत्र में जो उपस्थित जीव हैं उनकी संख्या को जब संख्या के आधार पर स्तर रूप में दर्शाया जाता है और यह स्तर रूप पिरामिड का होता है, तो इस पिरामिड निरूपण को कहा जाता है जीवों का संख्या पिरामिड। तो ये होता है जीवों का संख्या पिरामिड। जब पारितंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या को उनके पिरामिड के स्तर पर लगाया जाता है, तो यह पिरामिड के रूप में उनका निरूपण किया जाता है, तो उसे कहा जाता है संख्या का पिरामिड। यह पिरामिड सीधा भी हो सकता है तथा यह उल्टा भी हो सकता है। तो जैसे सीधा पिरामिड तो हमने स्थल में भी देख सकते हैं, जल में भी देख सकते हैं। ये इनमें क्या बनेगा? इनमें बनेगा सीधा पिरामिड। परंतु यह देखते हैं कि ये उल्टा कहां पर बनता है। तो ये जो उल्टा पिरामिड बनता है यह बनता है वृक्ष पारितंत्र में। जब वृक्ष पारितंत्र का संख्या पिरामिड बनता है तो वह उल्टा बनता है। देखते हैं किस प्रकार से उल्टा बनेगा। तो वृक्ष संख्या में कितना होगा? वृक्ष संख्या में एक ही होगा, अर्थात यह सबसे कम हो जाएगा। इससे अधिक संख्या में होंगे इसमें उपस्थित जो कि चिड़िया इत्यादि इसमें उपस्थित होंगी, उनकी संख्या इससे अधिक होगी। तथा उससे अधिक होंगे इसमें उपस्थित जो कीट होंगे, कीड़े इत्यादि जो होंगे, उनकी संख्या उससे अधिक होगी। तो ये क्या बन गया? ये उल्टा पिरामिड यहाँ पर बन गया है। और ये पिरामिड किसका है? यह है संख्या का पिरामिड, क्योंकि यह संख्या को निरूपित कर रहा है। तो इस प्रकार से वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा भी बन सकता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है सदैव सीधा, तो सदैव सीधा तो नहीं बना क्योंकि वृक्ष पारितंत्र में है, उल्टा बन गया। विकल्प बी है सदैव उल्टा, तो सदैव उल्टा भी नहीं बना क्योंकि स्थल और जल पारितंत्र में यह सीधा बनता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है या तो सीधा या उल्टा, तो बिल्कुल ये सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। तथा विकल्प डी है ना तो सीधे ना ही उल्टे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, या तो सीधा या उल्टा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।